मैं खुशी खुशी झूले में बैठकर झूला झूलने लगी। रात के 11:30 बजे का वक्त हो रहा था। इतने में फोन की घंटी बजी। मैं जाकर बाहर से फोन उठा। बड़ी बाजी की कॉल थी, जो रात को देर से ही फोन करती थी। उनके मियाँ फौजी थे, 3 बच्चे थे। उनको सुलाने के बाद वो पहले बहनोई से बात करती और फिर अम्मी से बात करने के लिए रात को देर से नंबर मिला लेती। अम्मी और मैं भी रात को देर से सोने के आदी थे, मगर आज अम्मी जल्दी सो गई थी। मैं बाजी से बात करती रही, झूले लेती रही। बाजी अपने बच्चों की दिन भर की शरारतें सुना रही थी। हम दोनों बार बार हंस रहे थे। मैं इस बात से बेखबर थी कि रात के 12 बजने वाले हैं। गर्मी का आगाज होने लगा था, इसलिए ठंडी ठंडी चलने वाली हवा बहुत भली लग रही थी। एकदम से मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे कोई चीज फेंक कर मारी हो। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा, कुछ भी नहीं था। मैं फिर से झूले लेने लगी। 3-4 बार ऐसे ही हुआ तो मैं चौंक कर इधर उधर देखने लगी। जब मेरी नजर नीचे पड़ी तो मैंने देखा बेरी के चंद बेर पड़े हैं। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से बेर गिर रहे हैं और मैं तेज झूले ले रही हूँ तो हवा की वजह से ये टूट कर मुझे लगे होंगे। आपी की कॉल खत्म हुई तो टाइम 1:30 बज रहा था। मुझे अब हल्की हल्की सर्दी भी लग रही थी, इसीलिए मैं झूले से उतरकर अंदर कमरे की तरफ चली गई। मुझे ऐसा शोर महसूस हो रहा था जैसे कोई पत्तों पर चल रहा हो। मैंने सोचा शायद कोई बिल्ली हो। मैं जाकर सुकून से अपने बिस्तर में दराज होकर ड्रामा देखने लगी। मेरा इरादा था कि फजर पढ़कर ही थोड़ी देर सोऊंगी। एकदम मुझे लगा जैसे कमरे की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी हो। मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। खिड़की पर रंगीन शीशे लगे थे। मैं थोड़ी परेशानी से खिड़की की तरफ देखने लगी। अब मुझे बाहर से चूड़ियों के शोर जैसी आवाज आ रही थी। मैं परेशान हो गई। वैसे तो मैं बहुत बहादुर थी, मगर रात के इस पहर इस तरह से आवाजें। मैंने फोन को साइड पर रखा और खुद पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम की और फिर मैं सोने के लिए लेट गई। मुझे जरा सी देर में ही नींद आ गई। अब मेरी आंख फजर की अजान पर खुली। मैंने उठकर वुजू किया तो अब्बू भी उठ चुके थे। वो दोनों भी नमाज पढ़ने की तैयारी में थे। हम तीनों ने नमाज पढ़ी, तिलावत की। फिर अम्मी जाकर नाश्ता बनाने लगी और अब्बू की आदत थी कि जब भी सुबह को तिलावत करती थी तो वो अगरबत्तियां जलाकर घर के बैरूनी दरवाजे पर लगा देती थी। ये आदत मुझे मेरे अब्बू से मिली थी। अब्बू ने जाकर दरवाजे पर अगरबत्तियां लगा दी। नाश्ता बन चुका था। हम तीनों ने नाश्ता किया। उसके बाद अब्बू तैयारी करके स्कूल के लिए निकल गए। मैंने अम्मी के साथ जल्दी जल्दी थोड़ा काम करवाया। अम्मी कहने लगी, बेटा रात को सोई थी? मैंने कहा नहीं अम्मी, फौजिया बाजी की कॉल आ गई थी, फिर थोड़ी देर जाकर सोई थी। ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करते हुए सुबह का सारा काम खत्म हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो अम्मी दरवाजा देखने चली गई। कोई पड़ोसन थी। अम्मी उसे लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मैंने 2 कप चाय बनाई, ले जाकर उनको दी। बहुत भली औरत थी। उसकी बातों में कोई भी चालाकी नहीं थी और सबसे अच्छी बात कि उसने मेरे चेहरे को लेकर कोई भी बात नहीं की। शहर में तो मैं किसी के सामने भी नहीं बैठ सकती थी, क्योंकि लोग घर आते ही सबसे पहले तरह तरह के मुंह बनाकर मेरे चेहरे के दागों के बारे में पूछने लगते। हर किसी को जवाब देते हुए अम्मी भी दुखी हो जाती, इसलिए मैंने इसका